हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा पे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। कुछ कारणवश मैं आप लोगों का क्लास बहुत दिनों से नहीं ले पा रहा था, तो इसके लिए बहुत दिल से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी बच्चे अभी देख रहे हैं कि अभी जो मैं आप लोगों को लेकर के आ रहा था, आप लोगों का समरी का सीरीज चल रहा था। चैप्टर वाइज हर चीज का समरी मैं करवाते जा रहा था, जिसमें मैंने ना 3 चैप्टर की समरी आप लोगों के लिए करवा रखी थी। ठीक है, आज हम चौथे चैप्टर की बात करेंगे, समरी की बात करेंगे। जो हमारा समरी है, आई हैव अ ड्रीम। क्या है? आई हैव अ ड्रीम, जिसके राइटर क्या है? तो ये हमारे मार्टिन लूथर किंग है, जो आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा। ये हमारे मार्टिन लूथर किंग साहब जूनियर है। ठीक है, तो आज हम जो है समरी पढ़ने वाले हैं। इस समरी में हम जो है 2 पार्ट को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको जानेंगे? तो अबाउट राइटर को जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे? अबाउट राइटर के बारे में, और उसके बाद समरी के बारे में जानेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि अबाउट राइटर जो सेक्शन होता है ना आपका, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपके एग्जाम में आपको आगे बढ़ने में बड़ा मदद मिलेगा। क्योंकि अबाउट राइटर बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कहानी है या जो स्पीच है या कुछ भी चीज है, तो जिस राइटर ने लिखा है उस राइटर के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके समरी के बारे में जानेंगे, और समरी को इस तरह से मैं आप लोगों के लिए डील करवाऊंगा कि क्या हो ना कि आपको एक भी समस्याएं नहीं रहेंगी। इस समरी को देखने के बाद लगभग कहानी का पूरा जो आपका एक निचोड़ है ना, वह निचोड़ मैं आपके सामने ला करके रख दूंगा। कहीं से कोई दिक्कत मेरे तरफ से मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको होने नहीं दूंगा। आप जब तक ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा के साथ जुड़े हुए, आपकी तैयारी में 4 चांद मैं आपको लगाऊंगा। आपको आपकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम करते हैं शुरुआत। प्यारा सा जो आपका समरी है उसका शुरुआत करेंगे। तो समरी का शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम किनके बारे में जानेंगे? तो राइटर साहब के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ थंबनेल दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है आई हैव अ ड्रीम। क्या लिखा हुआ है? आई हैव अ ड्रीम। तो हमारे मार्टिन लूथर किंग जो है, उनका एक ड्रीम था, उस पर वो लिखते हैं आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, तो इसके जो राइटर है ना हमारे, वो मार्टिन लूथर किंग है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कौन है? मार्टिन लूथर किंग साहब। बड़े ही नेक दिल के आदमी हैं। चलिए तो इनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनना ही बना। तो सबसे पहले जानेंगे राइटर के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं राइटर के बारे में। तो ये हमारे जो है, ये हमारे मार्टिन लूथर किंग साहब है। बड़े खूबसूरत एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा यहाँ आपको दिख रहा होगा। ये हमारे कौन है? मार्टिन लूथर किंग है। देखिए ये जो राइटर है, इनका नाम आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जे आर से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो जे आर लिखा हो ना, इसका अर्थ होता है जूनियर होता है। ठीक है, इनका जो जन्म है, इनका जन्म 15 जनवरी 1929 को यूनाइटेड स्टेट में होता है। इनका जन्म कब होता है? 15 जनवरी 1929 को यूनाइटेड स्टेट में होता है। उसके बाद इनकी मृत्यु जो है 4 अप्रैल 1968 को यूनाइटेड स्टेट में ही होती है। इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है ना, इनकी मृत्यु नहीं, इनको मार दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। अब देखिए ये इन्फ्लुएंस जो थे, ये ज्यादातर अत्यधिक रूप से प्रभावित थे। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये बड़ा जो है क्या करते थे? अनुसरण करते थे। यह प्रभावित किनसे थे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रभावित थे। ठीक है, उसके बाद इसीलिए ना इनको हम लोग ब्लैक गांधी के नाम से जानते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? ब्लैक गांधी। जैसे गांधी जी को ना हम बापू के नाम से जानते थे, उसी प्रकार यहाँ मार्टिन लूथर किंग साहब जो है, इनको हम किस नाम से जानते हैं? ब्लैक गांधी के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये फेमस किस काम के लिए, आखिर हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसको जानते हैं। ये जो फेमस हुए थे ना, यह फेमस हुए थे फाइटिंग फॉर द निग्रोज राइट्स ऑफ निग्रोज, यानी निग्रो के अधिकारों के लिए इन्होंने लड़ाई किया था। अमेरिका में जो है ना एक निग्रो जनजाति थी, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था, उन्हें उनकी नागरिकता से वंचित रखा गया था। बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जो उन्हें नहीं दिए जाते थे। उन अधिकारों के लिए मार्टिन लूथर किंग साहब ने क्या किया? लड़ाई किया, आंदोलन किया, और अंततः उनको सफलता दिलवाया। इस काम के लिए बड़े फेमस हो गए थे। ठीक है, तो आगे देखिए ही गॉट नोबेल प्राइज। उन्हें जो है ना नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। किसके लिए? तो ध्यान रखिएगा, पीस के लिए, यानी शांति के लिए 1964 में। और बड़े ही कम उम्र, यानी 35 साल की उम्र में इन्हें क्या दे दिया गया? नोबेल प्राइज मिल गया। तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग साहब को जो नोबेल प्राइज दिया गया था ना, वो किस लिए दिया गया था? तो शांति के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 1964 में। आपको उनका एज पूछेगा तो एज बड़ा ही प्यारा सा, बहुत ही कम उम्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था।
35 साल के उम्र में। तो ये रहा आपका प्यारा सा परिचय अबाउट राइटर के बारे में। तो चलिए अब हम जानेंगे समरी के बारे में। तो समरी जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जो समरी आपके लिए लाया हूं वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि मेरे प्यारे जो बिहार के वासी हैं उन्हें थोड़ी सी समस्याएं इंग्लिश को लेकर के हो जाती है। तो उस इंग्लिश का हिंदी मैं उसके बगल में लाया हूं, ताकि क्या हो ना कि आपको थोड़ा भी समझने में दिक्कत ना हो, और मैं बारीकी से एक एक चीज को तोड़ करके बताऊंगा। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें बड़े मजेदार तरीके से है, तो बने रहिएगा। अब समरी को हम लोग देखते हैं, चलिए ध्यान देंगे। देखिए लिखा हुआ है, लिखते हैं आई हैव अ ड्रीम, लिखते हैं आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच। यानी ये जो आई हैव अ ड्रीम है ये एक स्पीच है। यहीं से आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है कि आई हैव अ ड्रीम क्या है। तो यह क्या है, एक स्पीच है। याद रखिएगा, डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन 28 अगस्त 1963 इन लिंकन मेमोरियल हॉल। ठीक है ना, यानी आई हैव अ ड्रीम क्या है, आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो अब्राहम लिंकन, अब ये क्या कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया था। तो कब दिया गया था, 28 अगस्त 1963 को लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया गया था। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बनता है कि मार्टिन लूथर किंग साहब अपना स्पीच कब देते हैं। तो वह क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 28 अगस्त 1963 को। पूछेगा कहां देते हैं, तो वह हो जाएगा लिंकन मेमोरियल हॉल। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, आगे लिखते हैं ही वाज अ ग्रेट ऑरेटर, civil rights activist and also a Nobel Prize winner इन दिस स्पीच। ठीक है, इस स्पीच में लिखा गया है कि वह क्या थे, एक ग्रेट ऑरेटर थे, उसके बाद सिविल राइट्स यानी अधिक लोगों के सामान्य अधिकारों के लिए लड़ते थे, उसके बाद क्या है, वह जो है ना नोबेल प्राइज जीते हैं इस स्पीच के लिए। ये जो अपना भाषण दिए थे, इस भाषण के लिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। आपको मैंने बता दिया था कि नोबेल प्राइज 35 के एज में इनको मिल गया था। ठीक है, आगे लिखते हैं ही स्पीक अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अमेरिका एज अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, आगे लिखते हैं कि ही स्पीक अबाउट हिज ड्रीम, वह अपने स्वप्न के बारे में, अपने सपनों के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि उन्होंने क्या स्वप्न देखा है, अमेरिका एज अ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका को एक विकसित देश बनाने का स्वप्न देखते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब आप कहिएगा सर कि अमेरिका ऑलरेडी डेवलप है, लेकिन यहां जो बातें हो रही थी डेवलप्ड कंट्री का अर्थ क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि देखिए एक देश या एक राष्ट्र तब पूर्ण रूप से डेवलप माना जाएगा जब वहां के सभी लोग क्या है ना कि खुशहाल हो। लेकिन अमेरिका में क्या समस्या थी, मैंने आपको बताया कि निगरों के साथ जो है ना बड़ा अन्याय हो रहा था, तो उसके अधिकारों के लिए इन्होंने लड़ा। वो बता रहे थे कि जब तक निगरों को भी उनका अधिकार नहीं मिल जाए ना, तब तक अमेरिका को एक विकसित कंट्री कहना सही नहीं होगा। इसीलिए वो बताते हैं वो अपने ड्रीम को पूरा करेंगे, किसके लिए, तो अमेरिका को एक डेवलप कंट्री बनाने के लिए। और उनका ड्रीम क्या था, तो निगरों के साथ जो हो रहे थे अत्याचार, उन अत्याचारों से उन्हें मुक्त कराना, उन्हें नागरिकता दिलाना, उन्हें उनके अधिकारों को दिलाना, यह क्या था, उनका एक मिशन था। ठीक है, तो देखिए यहां आपको हिंदी में लिखा गया ताकि ये जो भी वर्ड्स यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया आई हैव अ ड्रीम, जो कब दिया गया था, 28 अगस्त को लिंकन मेमोरियल हॉल में मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया। ठीक है ना, वह एक महान वक्ता थे, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे और एक नोबेल प्राइज विनर भी थे। ठीक है ना, आगे लिखते हैं कि वह अमेरिका को एक विकसित देश के रूप में देखने के लिए अपने सपनों के बारे में बात करते। जो मैंने अभी आपको समझाया कि अमेरिका विकसित तभी हो सकता है जब उसके हर नागरिक, कोने कोने के नागरिक क्या हो, पूरे अधिकार को प्राप्त कर चुके हो, सबको सारा अधिकार मिल गया हो, तभी वह विकसित होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए लिखते हैं He wants his country free from the racial discrimination। अब देखिए यहाँ जो एक रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन है, इसका क्या अर्थ होता है, यह होता है नस्लीय भेदभाव। क्या होता है, नस्लीय भेदभाव होता है। यानी अमेरिका में जो है ना नस्ल का भेदभाव था, यानी अमेरिका में गोरे लोग भी पाए जाते थे और निगरो जैसे काले लोग भी पाए जाते थे। तो अमेरिका के जो गोरे लोग थे ना, वो कहते थे हमारा एक उच्च नस्ल है, हम लोग अच्छे नस्ल के हैं, और आप हमें, और निगरों को कहते थे आप अमेरिका के वासी नहीं है, आपका नस्ल अच्छा नहीं। वो उनसे थोड़ा सा मतलब घृणा भाव रखते थे। ठीक है, तो ये जो नस्लीय भेदभाव अमेरिका में था, उस अमेरिका के वहां नस्लीय भेदभाव के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, तो नस्लीय भेदभाव था व्हाइट और ब्लैक। यानी वह कहते थे ही वांट हिज कंट्री फ्री फ्रॉम, वह चाहते थे कि उनका देश क्या हो जाए, इस प्रकार का गोरे और काले का जो नस्लीय भेदभाव है ना, इस नस्लीय भेदभाव से उनका देश क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। ठीक है, आगे लिखते हैं
द स्पीच ब्रिंग ग्रेट चेंज इन द कंट्री। उनका यह भाषण जो है ना उनके देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है, यानी पूरे लोग उनके भाषण से मोहित हो जाते हैं और वह भाषण काम करता है, परिवर्तन लाता है उनके देश में। आगे देखिए लिखते हैं इन हिज स्पीच his request his audience to maintain peace and conduct their movement with dignity। यानी अपने भाषण में वह अपने लोगों से, अपने श्रोतागण से आग्रह करते हैं, क्या आग्रह करते हैं कि आप जो है ना क्या करिए कि आप मेंटेन कीजिए, यानी मेंटेन कीजिए, बनाए रखिए किसको, तो पीस को, यानी शांति पूर्वक हम लोगों का जो आंदोलन चल रहा है ना वह शांति पूर्वक होना चाहिए, और मेंटेन विथ मूवमेंट विथ डिग्निटी। और क्या है ना, डिग्निटी का अर्थ यहाँ आपको देख रहा होगा कि अनुरोध जो है ना, यानी एक जो आपका गरिमा होता है, इसका अर्थ क्या होता है, गरिमा। तो आपका जो एक अच्छे लोगों की जो गरिमा होती है उस गरिमा का पालन करते हुए इस आंदोलन को क्या करना है, चलाना है, ऐसा रिक्वेस्ट वो अपने देशवासियों से करते हैं। लिखते हैं यहाँ देखिए आपको हिंदी में अब लिखा हुआ कि वह अपने देश को गोरे और कालों के बीच नस्लीय भेदभाव से क्या कराना चाहते हैं, मुक्त कराना चाहते हैं। ठीक है, उनका यह भाषण क्या करता है, देश में एक महान परिवर्तन लाता। अपने भाषण में वह अपने श्रोता से शांति बनाए रखने, यही बात मैं कह रहा था कि शांति बनाए रखने और गरिमा के साथ आंदोलन का संचालन करने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि आपको पता वो गांधी जी को बड़ा मानते थे, और गांधी जी जैसे ना सत्य और अहिंसा का पालन करके देश को आजाद कराए थे, उसी तरह से ये निग्रो जनजाति की आजादी के लिए, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए वो कहते थे कि हमारा जो आंदोलन होना चाहिए ना वो बिल्कुल है ना, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए, एक गरिमा में पूर्ण तरीके से होना चाहिए। ये अपने श्रोताओं से क्या करते हैं, आग्रह करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, लिखते हैं he reminds, आगे लिखते हैं he reminds the authority of his promise that were made 100 years ago। यानी वह बताते हैं कि उन्होंने अपने अधिकारों का जो वादा किया था ना अपने देशवासियों से 100 वर्ष पहले जो वादा किया था, ठीक है ना, 100 वर्ष पहले जो वादा किया था, ही पेरेंट द पुअर एंड बैड कंडीशन ऑफ द निग्रो स्लेव। वो क्या करेंगे कि निग्रो जनजाति की जो खराब स्थिति थी, बुरी स्थिति थी, उससे उनको दास्ता से, गुलामी से जो मुक्त कराएंगे। उनका जो वादा था 100 साल पहले जो किए थे ना उसके बारे में अब चर्चा करें कि निग्रो की जो गुलामी है, निग्रो की जो खराब स्थिति है, उससे वो उन्हें क्या करेंगे, मुक्त करवाएंगे। क्या कराएंगे, मुक्त करवाएंगे। दे लिव इन स्लम एंड घेटो। जो निग्रो क्या करते हैं, वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। निग्रो का बड़ा अत्याचार चल रहा था वहां पर, निग्रो पर क्या हो रहा था, गोरे लोगों के द्वारा अत्याचार हो रहा था। तो निग्रो लोग जो है गरीब भी थे, वो झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम में रहने को क्या थे, मजबूर थे। आगे देखिए लिखते हैं दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर सिटीजनशिप। ठीक है ना, दे आर क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, उनके ना, ये शायद यहाँ पे प्रोवाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रोवाइड। ठीक है ना, ROVID। ठीक है, अब आगे देखिए वो क्या करना चाहते थे, वो अपने देश के, वहां के जो निग्रो की जो जनजाति थे, वो जो अधिकारों से वंचित रह रहे थे, उनके अधिकारों को दिलाने का प्रयास कर रहे थे। अब यहाँ हिंदी में लिखा हुआ कि वह अपने वादे के अधिकार की याद दिलाते हैं जो उन्हें 100 साल पहले कहते हैं, 100 साल पहले जो उन्होंने वादा किया था उस वादे के अधिकारों को याद दिलाते हुए कहते हैं कि वह निग्रो गुलामों की खराब परिस्थितियों, खराब स्थितियों को बताते हैं। वे झुग्गी और यहूदी बस्तियों में रहते हैं, वे अपनी नागरिकता के अधिकार से क्या है, वंचित है। यहाँ पे निग्रो की खराब स्थिति को बताया जा रहा है कि वो बड़े दुर्दशा में है, उनके साथ अत्याचार जो हो रहा है वो है, उनकी स्थिति क्या है, झुग्गी झोपड़ी में रहने को वंचित है। ये बात, इन बातों की वो क्या करते हैं, यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए अब आगे देखते हैं, आगे लिखते हैं दे आर क्रूअली ट्रीटेड बाय द पुलिस। ठीक है ना, यानी क्रूअली क्या क्या है कि पुलिस के द्वारा भी ना उन पर बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। यानी अमेरिका की जो पुलिस है उनके द्वारा भी निग्रो जनजाति पे बड़ा ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है। आगे देखिए दे हैव लॉस्ट ऑल द होप ऑफ लाइफ। अब इससे क्या हो रहा है, पुलिस के भी अत्याचार से निग्रो जनजाति ने अपने जीवन की सारी आशाओं को खो दिया था। उन्हें अब एक भी आशा की किरण दिख नहीं रही थी, वे बड़े निराश हो गए निग्रो जनजाति के लोग, है ना। अब आगे देखिए लिखते हैं ही demands that they must be now provide, ठीक है, provided with their right
इफ अमेरिका वांट टू बी अ ग्रेट नेशन। अब वे क्या करते हैं, वे मतलब मांग करते हैं, वे लोग मांग करते हैं कि अमेरिका को ना एक ग्रेट नेशन के रूप में अगर देखा है, अमेरिका एक महान राष्ट्र बनना चाहता है तो क्या करना होगा कि उन्हें निग्रो के अधिकारों को भी अमेरिका को देना पड़ेगा। वे कहते हैं, निग्रो जनजाति के लोग यानी हमारे जो आंदोलनकारी यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग साहब, वे कहते हैं कि अमेरिका को अगर एक विकसित राष्ट्र बनना ना तो उन्हें निग्रो के अधिकारों को भी उन्हें देना पड़ेगा, तभी अमेरिका क्या हो सकता है, एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। आगे लिखते हैं, लास्टली ही से दैट, अंत में वह कहते हैं, देयर विल बी फ्रीडम एंड जस्टिस एट एवरीवेयर, यानी वे चाहते हैं कि हर जगह स्वतंत्रता और न्याय होना चाहिए, ठीक है ना। यानी मार्टिन लूथर किंग क्या चाहते हैं, निग्रो जनजाति के लोगों को अमेरिका के हर कोने में स्वतंत्रता और न्याय उनके लिए होना चाहिए। आगे देखिए हिंदी में लिखा हुआ है कि उनके साथ पुलिस के द्वारा क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता है, उन्हें जीवन के सभी आशाओं को खो दिया है, यानी क्रूरतापूर्वक व्यवहार जो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है जिसके कारण उन्होंने अपने जीवन की आशाओं को त्याग दिया। वे मांग करते हैं कि अब उन्हें उनका अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए अगर अमेरिका एक महान राष्ट्र बनना चाहता है तो, यानी अमेरिका को अगर एक महान राष्ट्र बनना है तो निग्रो के अधिकारों को भी उन्हें देना पड़ेगा, ठीक है। आगे कहते हैं, अंत में वह कहते हैं कि हर जगह स्वतंत्रता और न्याय होगा, ठीक है ना, हर जगह क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता और न्याय होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, देखिए आगे लिखते हैं ही ड्रीम दैट, वह स्वप्न देखते हैं, हिज चिल्ड्रन वुड बी आइडेंटिफाई बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टर नॉट ऑफ देयर स्किन कलर, और वह यह सपने देखते हैं उनके जो बच्चे हैं अर्थात निग्रो के जो बच्चे हैं ना वो क्या होने चाहिए, आइडेंटिफाई यानी पहचाने जाने चाहिए, बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टर यानी उनके चरित्र के आधार पर, निग्रो के बच्चों को भी उनके गुण और उनके चरित्र के आधार पर पहचाना जाना चाहिए, न कि उनके चेहरे के रंग के आधार पर, ठीक है ना, उनके चमड़े के कलर पे उनको नहीं पहचानना है, उनके गुण के आधार पर क्या किया जाना चाहिए, पहचाना जाना चाहिए। देयर इज ए होप फॉर द ट्रांसफॉर्म्ड सिचुएशन वेयर ऑल black people will be able to join hand with all white people and work। अब कह रहे हैं कि देयर इज ए होप, अब यहाँ पे एक आशा दिखता है, एक उम्मीद दिखती है, क्या दिखती है, द ट्रांसफॉर्मेशन सिचुएशन, यानी इस तरह की जो परिवर्तनकारी जो स्थिति है ना, यानी इतने आंदोलन के बाद जो ये परिवर्तनपूर्ण स्थिति जो आई है उसमें उनको क्या आशा दिखता है, देखिए कि वेयर ऑल ब्लैक पीपल विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड विथ ऑल द व्हाइट पीपल, यानी जितने भी काले लोग हैं ना वे गोरे लोगों का हाथ थाम करके चले, यानी कदम से कदम मिला करके काले और गोरे दोनों लोग चले, ऐसा वो उम्मीद करते हैं। आगे देखें, लिखते हैं उनका सपना है कि वे बच्चों को उनके रंग की वजह से नहीं बल्कि उनके किरदार के वजह से पहचाना जाए, है ना। उन्होंने बदलते स्थिति के लिए आशा किया है जहां काले लोग सभी गोरे लोग के साथ हाथ से हाथ मिला करके क्या कर चल पाए, यानी वो ऐसा उम्मीद रख रहे हैं कि इस आंदोलन के माध्यम से हम अधिकारों को दिलवा पाए जिससे काले लोग भी जो है ना गोरे लोगों के साथ हाथ से हाथ मिला करके क्या कर सके, चल सके, ठीक है। अब आगे देखिए लिखते हैं, अब इस तरह से क्या हो गया है कि अब आपका जो है ना यह क्या हो गया, समरी समाप्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे इन समरी को देख रहे हैं, अगर आपको समरी अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप अपना कमेंट्स जरूर देंगे। अपने अपने जो प्यारे कमेंट्स आप देते हैं ना, आपके कमेंट्स से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो कमेंट्स सभी बच्चे बिल्कुल देंगे कि क्लासेज आपको कैसी लगी। और हाँ, जितने भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप सभी बच्चों से काइंडली रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस चैनल को, ताकि आपका परिवार क्या हो सके, बहुत बड़ा हो सके और आपके अधिकार को भी हम दिला सके, यानी आपका जो अधिकार है, जो पढ़ाई है, वो हम आपको दिला सके। इसीलिए आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अपने परिवार को क्या करें, बहुत ज्यादा से ज्यादा बड़ा करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं। और हाँ, और मैं आप लोगों से यह उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे आप कमेंट्स करेंगे कि आपका यह क्लास कैसा लगा और इस तरह के क्लासेस चाहिए या क्लास में क्या रिफॉर्म की जरूरत है, क्या सुधार की आवश्यकता है, वो सारी चीज आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि क्या हो कि आपको नवीन तरीके से, अच्छे तरीके से और भी क्लासेस मिलते रहें। और किन किन सब्जेक्ट का क्लास चाहिए वो भी बिल्कुल सभी बच्चे कमेंट्स में बताएंगे। और इस क्लास के बाद फिर मैं क्या करूंगा ना,
ना कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल आपको जैसा मिल रहा है वैसा मिलेगा, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जितने भी बच्चे नए हैं एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, हमारा मेहनत आपको यदि अच्छा लग रहा है, जितने अच्छे कंटेंट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको दे रहा हूं ना, आपको हमारे अगर कंटेंट्स अच्छे लग रहे हो, हमारी मेहनत अच्छी लग रही होगी, तो आप सभी बच्चों से मेरा काइंडली रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके परिवार को बड़ा कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी बच्चों को।